काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रेरी गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, और खुदा दूती घट में कुत्ती फिर गृहस्थी दुआरे जावे हैं। घर छोड़ कर अंडी पाके जंगल में गुफा बना ली, भूख लगी फिर दिए माई गृहस्थी का गए फिर हाथ पसारे। के सांग काट रखा, यानी भक्ति का और साधना का प्रारूप बदल दिया न ज्ञानियों ने सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकार गागड़ भांग घुटावे हैं। काशी गया प्रयाग बहुदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर पर से है द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणाए जग में साध को आवे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। एक समय हर की पैड़ियों पर और कुंभ के पर्व का एक अवसर हुआ। जैसे अब ये 13-14 अप्रैल को हरिद्वार के अंदर फिर से कुंभ का मेला, कुंभ का स्नान है। तो उसमें क्या करते हैं सन्यासी, यानी ये नाथ औगड़, ये कनपाड़े, कति नगन, ये सन्यासी जो बोलते हैं अपने आप को, ये तो एक अलग अलग अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो विष्णु जी के उपासक हैं वो अलग से। तो फिर ये स्नान करने चलते हैं अपने अपने पूरे टोल में, अपने एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो स्नान करने के लिए चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय सबसे पहले नागा जो तमोगुण शिव के उपासक हैं, वो स्नान करने के लिए भर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से विष्णु जी के उपासक, ये सतगुण विष्णु के उपासक, ये वैष्णव संत आ गए। पूरा समूह, हजारों, कई हजारों की संख्या में, 20-20 हजार, 30-30 हजार इकट्ठे होकर आते हैं ये। तो वैष्णवों ने कहा उन नागाओं को कि भी नागा तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु कहने लगे तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरडो, बाहर मरो पशु की तरह नंगे हंडन लाग रहे, तू कहे कि श्रेष्ठ हो, और हम स्नान करेंगे पहले। अब वो नहाना तक गए भूल, आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तीर निकाल लिए, तलवार निकाल ली, कटारी घोंप दे एक दूसरे में, लठ ठा गया, लठ मार दिया, ऊँठाठा फेंक दिए एक दूसरे ने गंगा में, यानी गंगा के पानी को लाल कर दिया। और 25,000 हुए, ये डांगर कटका मर गए। ओए होए, अब इनको सन्यासी कहें, इनको बैरागी कहें? कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, मैं श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ। ये भी एक नारी गेला थी, और इस नारी ने के जुल्म करा दिया, कत्लेआम करा डाला। कहते इन न त्यागो जो बनोगे तुम साधु संत बैरागी। तीर तुपक तलवार कटारी जड़दर जमधड़ जोर बधावे हैं, कि डट के झगड़ा लठ बजावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी का है, परमात्मा में प्यार भी कोई ना, इतनी दया नहीं। और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं। और जो जन उनसे दीक्षा ले ले उनको भी नरक ले जावे। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी महिमा
यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के बताया। अब क्या बताते हैं, पार ब्रह्म को छाड़े करिए पूजे आन अनीत, चेतन से ती ओलने भाई जड़ से ती है प्रीत, पाहन से ती प्रीतड़ी और चेतन से ती दो से, दो जग धारा जावेंगे कदे न पावे मोक्ष, पत्थर परमेश्वर कहें यो जग अंधा घोर, साहेब पर सेवा नहीं ये पहुंचेंगे किस ठोड़, पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं इनका लग गया दीर्घ रोग। कहते पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, और या बाण कुटिल छूटे नहीं ये हैबिट बुरी इन तो छूटती नहीं, यू लग गया दीर्घ रोग। बेग चले हैं भिष्ट को पत्थर गाठी बांध, और जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांध। ये सभी समुदाय भेख अलग अलग जो कहते हैं ये फलाना, ये सन्यासी हैं, ये बैरागी हैं, ये उगड़ हैं, ये वैष्णव हैं, कहते हैं ये सभी परमात्मा पाने के लिए ही चले हैं। बेग चले हैं भिष्ट को स्वर्ग के लिए चले हैं, और पत्थर गांठ बांध पत्थर की पूजा करें, और आन उपासना करते हैं, वेदों अनुसार साधना नहीं करते हैं। जीवेंगे किस भेद से ये विष के लड्डू सांद, साधों से ती मस्करी और चोरों संग खुशहाल, कौड़ी गए पल्लू बंधा डार दिया नगलाल, साधों की संगत नहीं ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बचे हैं इनके तीनों ताप। अब जैसे तीन ताप से दुख होता है, एक देहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन ताप। अब जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, कोई श्राप दे देता है, या अकाल गिरता है, ये इस तरह के जो ताप हैं ये तीन ताप में आते हैं, या ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि तुम साधुओं की संगत नाही ना साहेब का जाप, कहे गरीब कैसे बच्चे हैं उनके तीनों ताप, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। संतों की संगत नहीं, यानी तत्वदर्शी संत तुम्हें मिले नहीं, और ना उस परमेश्वर का सच्चे साहिब का सच्चा नाम का जाप, तो गरीबदास जी कहते हैं कहे गरीब कैसे मिटे तुमरे तीनों ताप, तुम्हें लाभ कैसे होगा, तुम्हारी साधना यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हें कैसे ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। साकट नगरी ना बसो हाँ ना लगसी हंस, प्रगट के समझाव हूँ चंदन के डिगबंस, साकट से ती साख क्या ये रावण कंसा बूझ, अरणक सिपु और बाली से ये मारे प्रकट गूंज, चतुराई चूल्ह पड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और साकट सगा न भेटियो भाई आकों लगे न अम्ब। ओह कितनी प्यारी वाणी कही है कि यह चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दो गलजोट। ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये जो महर्षि कुमाव थे गुरु बने फिरे थे, ये चातुर प्राणी थे विद्या को ग्रहण करके, इनको ज्ञान नहीं था वेद और गीता का। और मूढ़ व्यक्ति जो आंखों देखकर भी इन प्रमाणों को नहीं मानेगा वह मूढ़ मुग्ध है ठोठ, जो कुछ भी करने के कोई ना कहते वो हमारे काम के नहीं है, जो आंखें देखकर भी नहीं मान रहे सदग्रंथों में प्रमाण, और फिर भी उन्हीं के चपट रहे हैं उन चातुर प्राणियों के, उन चोरों से लिपटे हुए हैं। कहते उनके गल जोट दो, उन्हीं के साथ बंदे रहे भगवान, दोनों नरक में जा। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। गलजोट माने एक का रस्से बांध दे दोनों माने। अब यहां क्या बताते हैं, चतुराई चूल्हा पढ़ो ये चारों वेद बिटम्ब, और सकट सगा न भेटियो भाई आको लगे न अम्ब। या चतुराई चूल्हा पढ़ो। अब इन्होंने वेदों जैसे यू महर्षि दानंद था,
अब ये चतुर तो गणा बन गया था, वेद ज्ञान इसने था को नहीं। और ऐसे ही सतयुग के ब्राह्मण देख लो, जो के बड़े विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे। कहते इसी चतुराई का आग लगाए और चारों वेद बटम्ब, चारों वेदों के अंदर भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी हमें पार करने का नहीं है। और सकट सगा न भेंटियो, आंखों लगे न अम्ब। ओह, कहते हैं भगवान सकट तो रिश्तेदार भी नहीं मिलना चाहिए जो भक्ति में बाधक हो जा, क्योंकि आंख के आंब नहीं लग गया करते। सकट से कितना ही धनवान हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पृथ्वी का राजा हो, और चाहे इंद्र के समान सुख हो उसको, परमात्मा कहते हैं जो भक्ति बाधक साकट हमने ऐसा रिश्तेदार भी ना मिलाई हो भगवान, वो गरीब रिलेटिव बढ़िया हमने जो भक्ति करता हो। रत्न जड़ाऊ मंदिर है लख योजन स्थान, और सकट सगा ना भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। पुण्यात्मा हम तो देखा हाँ, ये माया के धनवंतों को अपनी बेटी का ब्याह करें जब, या लड़के ने ब्याह जब ने देखा अगले का कितना धन से तन्ने कितना मिलेगा। कहते हैं आग लगे ऐसे रिश्तेदार का जो भक्ति से दूर हो, और दूसरे के धन पर जो इच्छा करता है वो भक्त नहीं हो सकता, उसको 7 जन्म भी भक्ति लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि परमात्मा ने जो निमित्त में लिखा है, या तूने जो शुभ साधना की है, ये तेरी मौज करेगा। अब क्या बताते हैं कि रत्न जड़ाऊ मंदिर हैं, जैसे चिप्स लगाते हैं ना, चिप्स द्वारा का वो लगा करते रोड़ी सी चिपका देते हैं। कहते हैं इस ऐसे उन रोड़ियों के स्थान पर रतन लगा रखे हों पूरे महल में, और लख योजन यानी 4 लाख कोस में का उसका मकान हो, और सारे में रतन जड़ रखे हों, यानी इतना पैसे वाला हो, चाहे इंद्र के तुल, स्वर्ग के राजा के तुल उसके ठाठ बाट हों। कहते साकट सगा ना भेंटियो, चाहे हो इंद्र समान। अब आगे उन साकटों क्या क्या प्रमाण देते हैं। चतुराई चूल्हे पड़ो ये चारों वेद बिटम्ब, साकट सगा ना भेंटियो, आंखों लगे न अम्ब। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ, साकट पंडित पीर हैं, ये ही जम के दंत। अब ये चारों वेद भी साकट बता दिए परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि इनमें पूरा ज्ञान नहीं है, और काल के जाल में रखने तक ही सीमित नॉलेज है। ओम डाम का जाप फाइनल है, ब्रह्म इसका फाइनल गॉड बता दिया इन्होंने, अपने हिसाब से जो सेटिंग इन्होंने की। लेकिन इसमें उस तत्व ज्ञान का मार्ग नहीं है, इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों को पूछो। तो इसलिए वो तत्वदर्शी संत ना मिला। ऋषियों ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम का नाम और ब्रह्म पूज्य, जबकि ब्रह्म कहता पूज्य तो कोई और है। तो इसलिए इन चारों वेदों को भी साकट ही, जो भक्ति में बाधक हो, मोक्ष में जो बाधक है, वो साकट बताया है। साकट चारों वेद हैं, ये साकट द्वादश पंथ, ये 12 पंथ भी साकट हैं। कौन से? जैसे एक कबीर सागर में आपने देखा 12 पंथ, एक वो नारायण दास का, वो चूड़ामणि जी का पंथ, जागू पंथ, ये 12 पंथ है। ये इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये भी साकट हैं, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं है। और ना दूसरे की मानने, अपनी बात पर डिग रहते हैं जो उन्होंने लोक वेद ग्रहण कर रखा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम नेहा अग्रवाल है। नेहा जी कहाँ से आए आप? मैं पठानकोट पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से 17 अप्रैल 2013 में जुड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे, और जो मेरे पेरेंट्स थे हम भोलेनाथ जी के पुजारी थे कह सकते हैं आप। और मेरे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठ के मंदिर धोने जाते थे वहाँ पे,
और यही हम सारी देवी देवताओं को पूजते थे, गुरुद्वारा जाते थे, और जो भी रिलीजियस प्लेसेस है हम वहाँ सब पे जाते थे। आप इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहे थे, आपका परिवार इतने दुखों से घिरा हुआ था, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे फादर गए थे, कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको कुछ बच्चे सेवा कर रहे थे ज्ञान गंगा पुस्तक की, तो वहाँ से उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने ग्रंथों से मैच किया कि ये कैसे, मतलब जो भी लिखा है, पहले तो वो बड़े अमेज्ड हुए बातें पढ़ के कि लिखा क्या क्या हुआ है, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा है। गुरु नानक देव जी ने रहस्य बताया है कि वो परमात्मा कौन है जो उनको मिले थे, जो उनको बेई नदी पे मिले थे, और जो भी परमात्मा के बारे में ग्रंथों में वर्णन किया हुआ है वो सारा, तो मेरे फादर ने सारा कुछ मैच किया और उन्होंने नामदान ले लिया। आप भक्ति कर ही रहे थे पहले, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ठीक है, हम भक्ति कर ही रहे थे पहले, और वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन ही है, उनमें ऐसा क्या खास है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से, और उन्होंने नाम दीक्षा ली थी 2008 और 9 में, आई गेस उनको ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी, कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ज्ञान समझा और उन्होंने नाम दीक्षा ली। बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे, हमें कुछ नहीं पता लगता था, और मेरा इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारण इंसान को, तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज साधारण इंसान हैं? आपके क्या थॉट्स थे उस टाइम पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरु हैं, ठीक है, तो वैसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता था, मुझे उनमें कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ना ही मैंने उनका ज्ञान कभी सुना था, ना ही मैंने उनको देखा था कभी, ना ही मैंने उनके बारे में कोई नेम सुना था, ठीक है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज खास नहीं लगे, इसीलिए आप संत रामपाल जी महाराज को एक आम इंसान मानते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज खास कब लगे? जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज खास तब लगे, उसमें एक लंबी स्टोरी है, जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था, हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इट वाज 2008 कि मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे, ठीक है, वो आपस में बिजनेस डीलिंग करते थे, तो जिस दौरान क्या होता था कि हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे ऑफिस का देखेंगे, तो ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चलता रहा। बट एक मोमेंट ऐसा आया कि उन्होंने मेरे फादर को चीट किया, एंड उसी दौरान उन्होंने उन पे ब्लैक मैजिक किया, और उस दौरान क्या हुआ, मेरे फादर थोड़े अंडर डिप्रेशन आ गए और वो घर से चले गए, और ये सिलसिला 6 साल तक चला। ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन 6 सालों में, इतने फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे ऊपर आए हैं, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा टोटल बिजनेस लॉस हो चुका था, और इस दौरान मेरे फादर बहुत ही अंडर डिप्रेशन हो गए थे, और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हमारे पास गोल्ड था, वो भी हमने सेल आउट कर दिया, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो भी था हमारा, हम सब ग्राउंड लेवल पे आ गए थे, हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज का मैंने नामदान लिया था, तो मैंने नामदान लिया, मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था, पहले तो हम मानते नहीं थे। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले हर श्रद्धालु को कुछ ना कुछ लाभ जरूर होते हैं। आपका परिवार जब इतनी सारी परेशानियों से गुजर रहा था, इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको थी, तो उन परेशानियों से आपको कैसे छुटकारा मिला? सर, जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ, क्या था, बस हमने सिर्फ भक्ति की, जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें मंत्र दिए, हमने सिर्फ वो सच्चे दिल से वो मंत्र जाप किए, और हमारी मुसीबतें डे बाय डे कम होती गई। नेहा जी, क्या करते हैं आप? जी, मैंने बैचलर्स इन साइंस किया है,
एंड currently I'm preparing for banking and other competitive exams. देखिए, आप एजुकेटेड हैं, क्या आप मानते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में, क्या इस ज़माने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पे कि किसी संत के आशीर्वाद देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नशा छोड़ सकता है? जी पहले तो नहीं था, पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है कि पृथ्वी पे अगर संत हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और एनीथिंग एल्स। नेहा जी, यदि संख्या के आधार पर किसी संत की पहचान हो तो शायद हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संत हैं जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को कहाँ पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम कहें कि किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें ये नहीं देखना है कि क्राउड कहाँ पे है, ठीक है। वी डोंट हैव टू फॉलो द क्राउड, वी हैव टू फॉलो द राइट पाथ एंड विच इज शोन बाय संत रामपाल जी महाराज। नेहा जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पाप कर्म नहीं करते, पाप कर्म तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि पाप कर्म कर सकते हैं। दो संतों की बातों में विरोधाभास क्यों है? सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पाप कर्म नहीं कट सकते, इसका मतलब ये है कि उनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है। क्योंकि हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सच्ची साधना से पाप कर्म कट सकते हैं। किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र खोल खोल के दिखा रहे हैं वो सबको, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब में प्रमाण दे रहे हैं कि वो परमात्मा कौन है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाके तख्त पे जा विराजे। मेरा प्रश्न इन धर्मगुरुओं से ये है, नकली धर्मगुरुओं से ये है कि वो कहते थे कि आपके पाप कर्म है, ये जो आपको दुख है ये आपके पाप कर्म है जो आपने किए हैं, ये तो कभी कट ही नहीं सकते। तो अब संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब कैसे कट गए, बताइए मुझे, कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म कट सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनको एक बार सुनिए ज़रूर, उनका सत्संग ज़रूर सुनिए। अगर आप नेगेटिव वे से भी देखना चाहते तो देखिए ज़रूर, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपका अपना डिसीजन होगा कि आपको वो सही लगते हैं, वो गलत लगते हैं। आप देखो तो सही एक बार कि वो कह क्या रहे हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले, क्या क्या अनुभव हुए? जी, सबसे बड़ा लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो हमारा ये था कि हमारा घर जो नरक बन गया था वो पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने स्वर्ग बना दिया है। आज की डेट में हमारे घर में पूरी शांति है, हर तरीके के लाभ परमात्मा ने हमें दिए हैं, वेदर इट इज़ इकोनॉमिकली और हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई भी हो। जो मेरे ब्रदर थे वो काफ़ी ड्रिंक वगैरह करते थे और नशा भी करते थे थोड़ा बहुत, और वो भी परमात्मा की दया से उन्होंने छोड़ दिया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, जैसे कि साधना चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है, इसके ऊपर फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं एंड आप ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर कर सकते हो और जीने की राह ऑर्डर कर सकते हो। आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए, ज्ञान समझिए संत रामपाल जी महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप उसके बाद सब कुछ सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुखों का निवारण करिए। जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatguru